में खाने का निवाला डालते ही उसका क्या होता है, जानिए। मुंह में खाना जाने से लेकर बाहर आने तक हमारे शरीर में उसके साथ क्या क्या होता है। अपनी पसंद के खाने पीने की चीजें देखकर हमेशा हमारी जीभ ललचाती रहती है। पेट भरा होने पर भी मन ललचाता रहता है और हम सामने रखा खाना तुरंत खा लेते हैं। हमारे मुंह में जो खाना हम डालते हैं वह हमारे भूख आखिर मिटाता कैसे है। मुंह में एक कौर डालते ही उसके साथ क्या क्या होता है, गजब तरीके से डिजाइन हुआ है जो खाने को पोषण तत्वों से बदलने में माहिर है। हमारा शरीर इन्हीं पोषक तत्वों में एनर्जी लेकर अपना काम करता है। तो गाइस, कुछ भी हो जाए वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि मुंह में खाना जाने से लेकर बाहर आने तक हमारे शरीर में उसके साथ क्या क्या होता है। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं मुंह के बारे में। हमारे मुंह में पाचन तंत्र का भी मुंह है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि खाना पचाने की पहली कड़ी यहीं से शुरू होती है। जैसे ही आप रोटी, चावल या किसी भी प्रकार का एक कौर तोड़ते हैं, हमारे दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर पचाने का काम स्टार्ट कर देते हैं। हमारे मुंह में मौजूद लार खाने को नरम बनाती है और उसे तोड़ने की प्रक्रिया के आसान करती है। गले में खाना जाने के बाद खाने का क्या होता है। चबाए गए खाने के लिए अलग कदम हमारा गला होता है। खाने के बारीक टुकड़े गले में एसोफेगस में जाते हैं। एसोफेगस वह नहीं है जिसके जरिए खाना पेट तक पहुंचता है। एसोफेगस होता क्या है, इसे सोलो ट्यूब भी कहा जाता है क्योंकि यह बिल्कुल किसी पाइप जैसा होता है जिसके एक तरल नाल लगा हुआ है। आप उस नाल को अपना मुंह समझ सकते हैं। एसोफेगस सिकुड़ा हुआ और फैलकर एक प्रक्रिया के जरिए खाने को पेट तक पहुंचाती है। इस प्रक्रिया को प्रोस्टोसिस कहते हैं। पेट में सिकुड़े से ठीक पहले एक हाई प्रेशर बल्ब होता है जिसे स्फिंक्टर कहते हैं। यह बल्ब बिल्कुल किसी मशीन में लगे बल्ब जैसा होता है। यह पेट तक खाना पहुंचाने में तो मदद करता ही है, बल्कि यह भी ध्यान रखता है कि खाना वापस न आ जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं, खाना पेट में पहुंचता है तो खाने का क्या होता है। बहुत बार कहा जाता है कि इतना मत खाओ कि पेट फट जाए। यह पेट फट जाने वाला मुहावरा बिल्कुल ठीक है क्योंकि पेट मोटी दीवारों वाला थैला नुमा आर्गन है जिसमें खाना जाता है। यह हमारे शरीर का मिक्सर ग्राइंडर भी कहा जाता है। एसिड और एंजाइम छोड़कर यह खाने को छोटा करता है, पेस्ट बनाकर छोटी आंत में भी भेज देता है। जब खाना पेट को छोड़ता है तब वह पानी या पतला पेस्ट बन चुका होता है। अभी तक इस पेस्ट से हमारा पेट तो भर चुका होता है, लेकिन हमें शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। छोटी आंत हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं। जब खाना छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत 3 अंग भागों से बनी छोटी आंत है। डुडेनम, जेजुनम और इरलाम 20 फीट लंबे यह आंत हमारे शरीर में कुंडली बनने बैठी किसी सांप की होती है। छोटी आंत लीवर और पेनक्रियाज की मदद से खाने को और बारीकी करके पचाती है। छोटी आंत में बाइल नाम का तत्व हमारे खाने से एक्स्ट्रा फैट बाहर निकालता है और खून से कचरा भी अलग कर देता है। डुडेनम अभी भी कहानी को बारीकी करने का काम करता है और जेजुनम और इरलाम से इसमें मौजूद पोषक तत्व खून को जरिए शरीर को मिलते हैं। पेट और छोटी आंत अकेले ही खाना नहीं पचाती, उनकी मदद करते हैं ये
3 छोटे लेकिन बेहद जरूरी ऑर्गन आंत में कुछ एंजीमा छोड़ता है। यह एंजीमा खाने से प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट खींचकर शरीर को देने में मदद करता है। लीवर, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे लीवर के बारे में। बहुत सारे काम होते हैं लेकिन 2 सबसे बड़े और ज़रूरी काम होते हैं शरीर के लिए करता है। बाइल छोड़कर और उस खून को साफ करना जो सदा पोषक तत्वों लेने के बाद छोटी आंत से निकलता है। गॉल ब्लैडर, यह ऑर्गन लीवर को ठीक नीचे लगा एक छोटा सा टैंक है जो बाइल इकट्ठा करता है। बाइल लीवर को बनाता है और इसके बाद अगर इसे इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़े तो सीक्रेटली टंक्स के जरिए गॉल ब्लैडर तक पहुंच जाता है। खाना खाते वरना गॉल ब्लैडर सिकुड़ा हुआ होता है और छोटी आंत में बाइल पहुंच रहता है। एक बार जब पोषक तत्व खाने से निकल जाए तो बाकी बचा हुआ तरल और ठोस छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंच जाता है। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं बड़ी आंत में खाना जाता है तो उसका क्या होता है। बड़ी आंत को कोलोन भी कहा जाता है। इंच लंबी होती है, सीमियम को रोक्स में जोड़ती है। यह 4 कोलोज से मिलकर बनती है। सीसियम कोलोज, लेक्ट कोलोज, राइड कोलोज और एस कोलोज, जिसे उसकी 5 शेष की सजा होती है। ये कोलोज कहते हैं। सुगड़ते बढ़ते हुए बड़ी आंत छोटी आंत से छोटी गई कचरे को पहले पानी के रूप में और फिर ठोस रूप से अलग करती है। इसके बाद यह पूरा ठोस एक कोलोज में जमा होता है जब तक कि दिन में 1 या 2 बार यह खाली न हो जाए। आमतौर पर खाने को कोलोज तक पहुंचाने में 36 घंटे लगते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया यह कचरा बनते हैं। रेक्टम एक 8 इंच लंबा चैम्बर होता है, कोलोज को एनएस के साथ जोड़ता है। यह रेक्टम का काम होता है कि वह सारा कचरा कोलोज से लेकर एनएस तक पहुंचा जाए। रेक्टम जो जमा कचरा या स्टूल तब तक वहां रहता है जब तक गैस या और स्टूल रेक्टम तक न आ जाए। जैसे ही और स्टूल आता है एनएस के जरिए खाली हो जाता है। यह सब हमारा दिमाग तय करता है। एनएस पूरे पाचन तंत्र और उसकी मशीन का आखिरी हिस्सा होता है। यह 2 तरह की मांसपेशियां होती हैं जो पूरे स्टूल को बाहर करती हैं। दोस्तों, वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ध्यान से लाइक ज़रूर कर दें।